अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन राइटिंग की जब बात करते हैं, जब हम एस्से की बात करते हैं, सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, हाँ, वो कॉम्पोजिशन है। जब हम इंग्लिश में कॉम्पोजिशन लिखते हैं तो बेसिकली 5 टाइप के कॉम्पोजिशन आपके सिलेबस में है। पहला नरेटिव टाइप, हाँ, जिसमें आप किसी चीज को नरेट करते हैं। नरेट मतलब होता है किसी फ्लो में बताना, ताकि आपके साथ क्या हुआ, आप उसको क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट को नरेट कर रहे हैं। यूजुअली फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में होता है। मतलब सर, जैसे आपके नाम से लिखेगा कि यू आर अवेक इन द अर्ली मॉर्निंग एंड यू आर वॉकिंग थ्रू अ लवली गार्डन, डिस्क्राइब योर फीलिंग्स एंड द मॉर्निंग इमेजेस दैट यू सी। तो ये कैसा है, ये है नरेटिव। तो नरेटिव ऐसे में आपको नरेट करना होता है। यूजुअली आप आई बन करके, क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ पर्सन के रूप में आप इसे क्या करते हो, कहानी बना करके, हाँ, कोई कहानी बना करके आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, वो आप लिख देते हैं। इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी है। तो नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव एसेज में आपको डिस्क्रिप्टिव एसेज को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में यू हैव टू डिस्क्राइब। अब आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपने कोई घटना घटी है, उसको देखा है, आपने उसको बस क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव एसे। तो डिस्क्रिप्टिव एसेज करना सबसे फेवरेबल है। क्या सबसे फेवरेबल होगा डिस्क्रिप्टिव ऐसे करना? सर ऐसा क्यों? डिस्क्रिप्टिव ही सबसे फेवरेबल क्यों है? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में यू हैव टू राइट फ्रॉम दी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सर ये थर्ड पर्सन क्या होता है? देखिए 3 पर्सन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, मैं, आई, मी, माइन, ये है फर्स्ट पर्सन। दूसरा है जिससे हम बात कर रहे हैं, हाँ, तुमसे बात कर रहा हूं, यू, योर, योर्स, ये है सेकंड पर्सन। और तीसरा पर्सन कौन है? ही, शी, दे। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन। तो यहां पर जब डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो आप किसी को थर्ड पर्सन के फॉर्म में, हाँ, थर्ड पर्सन के फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। एंड देयर इज नो प्रॉपर, नो फिक्स्ड, है ना, नो फिक्स्ड थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। जो आपके माइंड में आ रहा है वो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि आपका विजन, आपके देखने का नजरिया कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आर्गुमेंटेटिव। तो आर्गुमेंटेटिव को मैं हमेशा मना करता हूं कि इस टॉपिक को आपको क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। हाँ, इग्नोर क्यों कर देना चाहिए? इस टाइप के कंपोजिशन में फॉर या अगेंस्ट होता है, जो कि डिबेट का टॉपिक होता है। सर इसको क्यों छोड़ देना चाहिए? क्या आप जानते हैं इसको क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि अगर आप फॉर के बारे में लिख रहे हैं तो आपको पूरी तरह से क्या करना चाहिए, फॉर पे रीजन आउट करना पड़ेगा। क्या चीज? रीजन आउट करना पड़ेगा। तब आप अगेंस्ट के बारे में नहीं लिख सकते, सिर्फ फॉर द टॉपिक करेंगे। तो वो प्रूव करने के लिए आपको उस टॉपिक को अपने क्या करना पड़ेगा, जो आप फॉर टॉपिक लिख रहे हैं उसको एलोबरेट करना पड़ेगा, उसको फैक्ट एंड फिगर से प्रूव करना पड़ेगा। और यहां पर आपको क्या प्रॉब्लम आएगी कि इफ यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इन आर्गुमेंट्स डिबेट इन स्कूल्स, हाँ, अगर आप नॉर्मली स्कूल्स में डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, ये जो स्किल है आपकी थोड़ी लैकिंग होगी और वो आपके आंसर्स को सपोर्ट नहीं होगा। हाँ, जो टीचर्स जो चेक कर रहे होंगे, जो एग्जामिनर्स चेक कर रहे होंगे, उनको वो पॉइंट रेलेवेंट नहीं लगेगा। गॉट इट? तो इसीलिए कोशिश करें कि इस टॉपिक को अवॉइड करें। इफ यू आर वेरी गुड एट इट देन ओनली। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव टॉपिक। रिफ्लेक्टिव में आपको थॉट्स एंड फीलिंग्स बतानी होती है। अगेन ये टॉपिक वेरी वेरी इजी होता है और इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। बस मैंने कहा पिक्चर बेस्ड होगा या स्टोरी राइटिंग बेस्ड होगा, ये दोनों को इग्नोर कर दीजिए या हो सके तो अवॉइड करिए। सर पिक्चर तो बहुत आसान होती है। हाँ, बोर्ड के आप पेपर्स में देखेंगे कि आपको कोई इमेजिनरी पिक्चर होगी और उस पर आपको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाएगा। हमेशा क्या करिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। हाँ, लीव दैट क्वेश्चन, लीव। सर क्यों? क्योंकि पिक्चर को इमेजिन करना और उसका कोई सेंस बना पाना, कोई प्रॉपर क्या करना, कंक्लूड करना, ये शायद आपके और मेरे जजमेंट में थोड़ा सा नहीं फेवरेबल है। क्योंकि व्हाट अ टीचर इज एग्जामिनिंग, क्या टीचर उस पिक्चर का एग्जामिनर मीनिंग निकालता है, वो थोड़ा आप नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव और आपका पर्सपेक्टिव मैच नहीं करेगा। आइए आपको थोड़ा बेसिक टिप बताता हूं कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे ऐसे करने चाहिए और उनके अंदर के क्या टिप्स होने चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं फटाफट क्या कि ऐसे के और टिप्स क्या होने चाहिए। तो टॉपिक इसलिए मत पिक करिए कि वो टॉपिक बहुत आपको क्या लग रहा है, इजी, सुनने में पढ़ने में इजी लग रहा है। ना ना ना, डोंट पिक द टॉपिक दैट यू फील दैट इट साउंड्स इजी, अरे बहुत इजी लग रहा है। बल्कि उस टॉपिक को चूज करिए जिस टॉपिक के पास आपके सबसे ज्यादा आइडियाज है, या वो टॉपिक चूज करिए जिस पे आप इलेबोरेट कर सकते हैं। बिकॉज यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2.5 पेजेस। हाँ, 2.5 पेजेस आपको अप्रॉक्सिमेट लिखना है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, मेक श्योर दैट यू हैव इनफ स्टफ। हाँ, कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या कर पाते हैं, कुछ चीजों को बार बार रिपीट करने लगते हैं। क्या दे टेंड टू रिपीट द टॉपिक्स मेनी टाइम्स। तो इससे बचना है, इससे बचना है आपको। ठीक है, आइए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और दे दूं। सबसे पहली बात कर रहा था मैं आपसे कि आप किसी भी कंपटीशन के फॉर्मेट का 3 बेसिक पार्ट है, वो मैं समझाना चाहता हूं। हाँ, आईसीएसई ने फॉर्मेट खुद दिया है ये। हाँ, काउंसिल ने ये 3 फॉर्मेट दिया। वो फॉर्मेट क्या है जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला है कि आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बहुत अच्छे से लिखना है। सर इंट्रोडक्शन क्या होता है? द फर्स्ट पैराग्राफ, जहां से जो एग्जामिनर है, जो रीडर है, उससे क्या मिलना चाहिए, एक ऐसा मिलना चाहिए कि उसके और पढ़ने की जिज्ञासा जाग जाए। सो यूज सर्टेन हुक सेंटेंसेस, यूज सर्टेन सिमिलीज, सर्टेन idioms, certain proverbs that are making the reader to go through some more lines। कुछ और पढ़ लूं क्योंकि आगे क्या होने वाला है या और कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो जब भी आप स्टार्ट करें तो हुक से स्टार्ट करिए, किसी कीवर्ड से, किसी बड़े महापुरुष के दिए गए कोट से स्टार्ट करिए। बिगिन द एसे विद समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक। अब जैसे कहेंगे, महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, ट्रुथ एंड अहिंसा आर माय गॉड। ठीक है, सेड बाय महात्मा गांधी। अगर कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि जिसमें आपको इस बारे में कुछ डिस्क्राइब करने से रिलेटेड कुछ, तो यूज दैट। गॉट द आइडिया? क्या करना है, अपने टॉपिक को बहुत क्लियरली स्टेट करना है। सेकंड है बॉडी ऑफ द कंपोजिशन या बॉडी ऑफ द लेटर।
ऐसे जब हम बॉडी की बात करते हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर सारी आइडिया, सारे एग्जांपल, सारी फीलिंग्स आप पूरा डिस्क्राइब करिए और कोशिश ये करिए जो भी आपको मैंने कहा था डिस्क्रिप्टिव ऐसे करना है, याद है ना, रिफ्लेक्टिव ऐसे करना है, जहां आपकी फीलिंग्स है लिखना है। हाँ, आप अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं, स्टोरी में नहीं करने की चांसेस लीजिएगा, स्टोरी इज रिस्की एंड डिबेट वाला टॉपिक रिस्की है। और क्या ध्यान देना है, कंक्लूजन। ये तीन बेसिक चीजें हैं हर कंपोजिशन में ध्यान देना है। आइए कुछ और चीजें, कुछ डूज एंड गुड डोंट्स आपको बताता जाऊंगा। क्या आपको बताऊंगा कि कंपोजिशन में क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे पहले मैंने कहा ये 3 पार्ट में कंपोजिशन है, ठीक है। पहला पार्ट मैंने बताया इंट्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है शायद इंट्रोडक्शन ही है। अगर आपने इंट्रोडक्शन को जबरदस्त बना दिया, मतलब गिव सम टाइम टू फ्रेम द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कंपोजिशन, और बॉडी को क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया, और लास्ट में कंक्लूजन, मतलब आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों के फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को जबरदस्त बना दिया, तो यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। सच कह रहा हूं, आपके मार्क्स मैक्सिमम होंगे। और अब कुछ सिंपल टिप्स देख लीजिए। यूज सिंपल एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। क्या करना है, कैसी लैंग्वेज यूज करनी है, क्या बहुत फैंसी टर्म्स का इस्तेमाल करना है, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो टीचर भी नहीं जानती है, नहीं, ये गलती मत करिएगा। हाँ, कई बार हम क्या करते हैं ना, कुछ फैंसी वर्ड्स, कुछ अननोन शब्द जिसका हमें खुद मीनिंग मालूम नहीं है, उसको घुसड़ देते हैं। नहीं, डू नॉट यूज सच वर्ड्स। हाँ, आप वोकैबुलरीज का अपने जो आपके पास नॉलेज है वो यूज करिए। आप सिमिली मेटाफर यूज कर सकते हैं, हाँ, जैसे एज क्लीन एज आइस या एज प्योर एज स्नो। मतलब आपको क्या करना है, मेक इट समथिंग विच इज रिलेटिंग टू द टॉपिक। तो और क्या ध्यान देना है, सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए, मतलब बहुत लॉन्ग और खींच करके सेंटेंसेस को बड़ा बना देना। मेनी टाइम्स हम क्या करते हैं ना कि सेंटेंस स्टार्ट फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ से हो रहा है और एंड कहां से हो रहा है, 5 लाइन बाद। तो इतना लंबा जब सेंटेंस लिखेंगे तो इट वोंट मेक एनी सेंस। तो बेटर क्या होगा, उसको 5 लाइंस को, जो 5 लाइन का एक सिंगल सेंटेंस है, उसको 5 स्मॉल सेंटेंसेस में ब्रेक कर दीजिए, गिविंग फुल स्टॉप। क्या छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, एंड, फॉर, सो, मोरओवर, बट, ऑल्सो करके जोड़ते हम क्या करते हैं, किसी सेंटेंस को बहुत बड़ा बना देते हैं, और सो एंटायर पैराग्राफ इज ऑफ 1 सेंटेंस। हाँ, कई बार ऐसा कर देते हैं आप, ये नहीं करना है, इससे बोरिंग हो जाता है वो कंपोजिशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, देयर यू टेंड टू मेक मिस्टेक। तो शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए, सेंटेंसेस की वैरायटी रखिए, क्या वैरायटी रखिए, इंटरेस्टिंग रखिए, और फर्स्ट पर्सन यूज करना है। मैंने बताया फर्स्ट पर्सन यूज करना है, जब आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन यूज करिए। क्लियर है, फर्स्ट पर्सन यूज करिए जब आप किसी चीज को नरेट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई आपके थॉट्स के बारे में पूछ रहा है कि डिस्क्राइब योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, तो आप उस समय फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हैं। क्लियर है। और वैसे आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है, मतलब डिबेट की टॉपिक है या डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, तो हमेशा थर्ड पर्सन के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है। और क्या करना चाहिए, जब आप कंपोजिशन स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले ही कुछ मिनट, 5 मिनट्स, आई थिंक दैट विल बी इनफ। हाँ, इस हम कह सकते हैं कि ये आपका प्लानिंग टाइम होना चाहिए। क्या चीज, जस्ट मेक सम प्लान्स इन योर माइंड एंड जॉट डाउन इनटू पॉइंट्स। क्या सिर्फ सोचना नहीं है, आप अपने क्वेश्चन आंसर शीट के लास्ट में क्या कर दीजिए, पॉइंट्स जॉट डाउन कर दीजिए। क्या करिए, जो नए थॉट्स आ रहे हैं उसको जॉट डाउन करिए, पॉइंट्स लिखिए कि इस पैराग्राफ में इसके बारे में लिखेंगे, इस पैराग्राफ में ये डिस्क्राइब करेंगे, इसके बाद ये डिस्क्राइब करेंगे, कंक्लूजन मेरा ये होगा। तो आपने जब ऐसा लिख दिया, उसको क्या करिए, अब उसको चेक कर लीजिए कि क्या वो एक फ्लो बन रहा है। गॉट इट, क्या वो फ्लो बन रहा है, क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। बस अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करिए, नंबरिंग डाल दीजिए। गॉट इट। और क्या करना है, और क्या ध्यान देना है, हमें कोशिश करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या ये ध्यान देना है कि हमें एग्जाम्पल्स का और इंसिडेंट्स का यूज करना है उसमें। और ध्यान क्या दीजिएगा, कुछ चीजें ऐसी है जो आप करते हैं, गलती करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। हाँ मेरे सुपरस्टार्स, ये गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए। और वो गलती सबसे बेसिक गलती है कि हम कई बार जो टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं ऐसे का, कंपोजिशन का, वो थोड़ा लिखने के बाद ओहो ये मुझसे गलती हो गई, और फिर बाद में क्या करते हैं, उसी को वहीं कट लगाते हैं, फिर नया कंपोजिशन शुरू करते हैं, तो हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटर क्या होगा इससे, कि इससे बेटर ये होगा कि पहले आप सोच लीजिए, थिंक कर लीजिए। इफ यू आर श्योर दैट यू कैन राइट अबाउट इट, देन यू गो अहेड। बात समझ आ रही है, पहले ही तीर तुक्का मत लगाइए। Got it? Be sure if you are able to write a composition. Don't move, don't change the composition. ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि जिस टॉपिक के बारे में मैं लिख रहा हूं उसके बाहर मत जाइए। कई बार क्या होता है, आप टॉपिक के बियॉन्ड चले जाते हैं। पूछा होता है ए, आप बताते हैं बी सी डी, अरे ए पूछ रहा है भाई आपसे, तो टेल अबाउट ए। गॉट इट, ये ध्यान देना है। तो आपको किसी टॉपिक का जब आप कंपोजिशन सेलेक्ट करते हैं उसी पे माइंड रखिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप कंपोजिशन लिख रहे होते हैं तो बार बार किसी लाइंस को रिपीट मत करिए। हाँ मैंने देखा है कि कई बार स्टूडेंट्स उसी लाइन को कई तरीके से घुमा फिरा के लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। और एसएमएस वाली लैंग्वेज जैसे आप ग्रेड के लिए GR8 लिख देते हैं, यू के लिए शॉर्ट फॉर्म, नहीं, ये मोबाइल में वाली लैंग्वेज उसमें नहीं चलेगी, ये आपके मार्क्स कट जाएंगे, इमीडिएट मार्क्स कट जाएंगे। और क्या ध्यान देना है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स न बना करके शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाइए। मैक्सिमम लाइन इन अ पैराग्राफ, ध्यान से सुन लीजिए, मैक्सिमम लाइन इन अ पैराग्राफ कैन बी 7। आप चाहे तो छोटा पैराग्राफ कर सकते हैं, बट 7 लाइन के बियॉन्ड कोई पैराग्राफ आपका नहीं होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है जो आपको फॉलो करना है। क्या 7 into 7 into 7, 7 लेटर्स, ठीक है, ध्यान से सुनिए, 7 लेटर्स इन अ वर्ड, 7 वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड 7 पैराग्राफ इन अ कंपोजिशन। बात समझ आ गई है, इसका ध्यान दीजिएगा। और क्या करना है, ध्यान देना है, टाइम का ध्यान देना है। आप कोशिश करिए कि आपके पास 30 मिनट्स आपका टाइम है। क्या यू हैव 30 मिनट्स ऑफ टाइम, मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज एवरी मिनट। डू नॉट ट्राई टू एक्सपेंड टाइम, अपने इस टाइम को ज्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि ये
टाइम जहां आपने एक्सटेंड किया तो आपके लिए जो अनसीन पैसेज का टाइम है और ग्रामर के पार्ट्स का टाइम है वो आपका टाइम मिस हो जाएगा। ठीक है, और आप कैसे यूज करेंगे? 5 प्लानिंग, 20 राइटिंग और अगेन लास्ट में 5 रिवाइजिंग। ये वाला 5 मिनट मैं जानता हूं आप नहीं देते हैं। आई नो यू डू नॉट गिव टाइम फॉर रीचेक रिविजन, ताकि आप स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन चेक करें। ये आप नहीं करते हैं, पर ये आपको करना चाहिए। हाँ, इस दौरान आपसे जो मिस्टेक हुई है, एरर हुई है, वो मिलने से आपका नंबर इंप्रूव होगा। और सबसे बड़ा की पॉइंट है प्रैक्टिस। अब मैं जानता हूं कि आप नहीं लिखते हैं, जब तक एग्जाम नहीं आ जाता तब तक कुछ लिखते ही नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्या आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत बेटर हो पाएगी? नहीं। आई एम सॉरी, मुझे ये सच बोलना पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना भी पड़ेगा और राइट भी करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये बोरिंग काम कौन करेगा सर, कौन लिखेगा कॉम्पोजिशन? मैंने कहा तो आप लिखोगे, यू हैव टू राइट कॉम्पोजिशन। सर हमारे पास कॉम्पोजिशन की टॉपिक्स कहां से आएंगी, कहां से लिखेंगे कॉम्पोजिशंस? तो मैं हूं ना आपके लिए। हाँ, मैं हूं ना आपके लिए। मैंने आपके लिए टॉपिक भी दे रखा है, एक प्रॉपर बुक बना रखी है जिसमें आपके पास सारा कॉम्पोजिशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और तो और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके लिए मैंने इसमें आंसर्स भी दे रखे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस जो बोर्ड में बनते हैं वो भी हमारी इस बुक में उपलब्ध है। तो वन बुक ऑल सॉल्यूशन, सच कह रहा हूं। तो द आइडिया इज टेलिंग यू, मैं वैसे ये जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ये इसी बुक से ही होंगे। इसमें मैंने कहा PYQs भी होंगे आपके लिए। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? तो अब आपका क्या ध्यान है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया, और तो और आप इंटरनेट का यूज करिए, गूगल बाबा का यूज करिए, राइट एसेस कंपटीशन, आस्क योर टीचर्स, ट्यूटर्स, जहां आप जा रहे हैं कि प्लीज मैम सर चेक कर लीजिए, बताइए मेरी वीकनेसेस क्या है, एंड आई एम श्योर देयर आर ऑलवेज पीपल टू हेल्प यू आउट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, 10 मार्क आपको पता है आपकी लैंग्वेज में चला जाता है। आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपकी ग्रामर, स्पेलिंग, इस पे 10 मार्क होता है, और 10 मार्क मिनिमम होता है आपके क्रिएटिविटी पे, हाउ वेल यू रिटन, आपने कैसे टॉपिक एक्सप्लेन किया है, जो फ्लो है सेंटेंसेस का वो है कि नहीं है। तो इसलिए तो 20 मार्क आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू मेनी स्टूडेंट्स, एक दो नहीं, मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन दी इंग्लिश ग्रामर एज वेल। यकीन नहीं हो रहा है? हाँ, आप अपने सीनियर से पूछ के देखिए, आपके बहुत सारे सीनियर्स 100 आउट ऑफ 100 भी ग्रामर में ले आए हैं। अब कुछ एग्जांपल के रूप में, जब आप किसी भी कॉम्पोजिशंस को स्टार्ट करते हैं तो आपका सेंटेंस जो होना चाहिए वो हुक लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। क्या चीज? हाँ, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट, द एंटायर टाउन वाज अस्लीप एक्सेप्ट मी। देखा, पहली लाइन क्या कर रही है? रीडर को अट्रैक्ट कर रही है। तो जब आप लाइंस लिखे तो कुछ ऐसी लाइंस लिखे जो एग्जामिनर है, जो रीडर है, वो अट्रैक्टेड हो जाए। ठीक है, हमेशा एब्स्ट्रैक्ट बिगनिंग क्या करिए। सर ये क्या मतलब होता है? बिगनिंग विद सम आइडियाज, सम थॉट्स व्हिच यू फील, है ना, है ना, कुछ ऐसा थॉट, कुछ फीलिंग जो आपको लगता है कि इस पोएम या इस टॉपिक कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, उससे स्टार्ट करिए। ठीक है, आइए आपको कुछ और आगे बताते हैं। सबसे पहला टाइप का जो मैंने कहा, जिसमें मैं बार बार कहता हूं कि इस टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है, वो है डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन में आपको डिस्क्राइब करना होता है किसी पर्सन को, प्लेस को, ऑब्जेक्ट को, इवेंट को, एक्सपीरियंस को। आपको अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल करना होता है। मतलब आपने आंखों से क्या देखा तो आपको उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। अगर कोई साउंड सुनी आपने तो आपको उसको साउंड को डिस्क्राइब करना है। अगर आपने कुछ टच की है, छुई है, तो उसको, मतलब क्या कहना चाहते हैं, ट्राई मेकिंग श्योर दैट यू यूज मैक्सिमम ऑफ द सेंसेस। जब आप अपने सेंसेस का मैक्सिमम यूज करके उस पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, आपका ऑटोमेटिक है कि कंपोजिशन के लिए आपके पास पॉइंट्स भी होंगे बताने के लिए, और वो हेल्दी और बेटर बनेगा। डिस्क्रिप्टिव ऐसे कंपोजिशन आता है और आपको इसको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉट एवर यू फील, योर फीलिंग विल बी गिवन रिवॉर्डेड। हाँ, आपको उसका इनाम मिलेगा। बस आपको क्या करना है, वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं उसको एब्सोल्युटली फॉलो करना। अभी सिर्फ इस पे डिस्कस करूंगा। सिर्फ क्या कह रहा था मैंने कहा, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो 300 से 350 वर्ड्स होने चाहिए, 350 वर्ड्स तक हो जाने चाहिए। ठीक है, अच्छा, टू मच बिग भी मत कर दीजिए। ठीक है, मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा बड़ा भी ना कर दें। सबसे पहला यही होना चाहिए कि आप टॉपिक को समझिए, व्हाट टॉपिक इज गिवन टू यू। ठीक है, और क्या ध्यान देना है, लिखने से पहले प्लान करना है। मैंने पहले ही बता दिया, 3 पार्ट में आपका कंपोजिशन डिवाइडेड है। पहला आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा बॉडी, और तीसरा कंक्लूजन। आते हैं अब, जब आप स्टार्ट करें तो मैंने पहले बताया, किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, किसी कोट से स्टार्ट करिए, किसी फीलिंग से स्टार्ट करिए, तो आपका कंपोजिशन बेटर बन जाएगा। ध्यान ये देना है कि जब भी आप लिख रहे होते हैं, यूज मैक्सिमम ऑफ योर ओन सेंसेस। क्या? अपनी सेंसेस का मैक्सिमम इस्तेमाल करिए। आपने क्या साइट देखी, आपने क्या कलर्स देखे, क्या आपने शेप्स देखे, उनको डिस्क्राइब करिए। साउंड का इस्तेमाल करिए, अगर स्मेल लिया है तो कोई चीज स्मेल का, टेस्ट का, टच का। देखा, आपने बॉडी के 5 सेंसेस का आपको क्या करना है, मैक्सिमम यूज करना है। बात समझ आ रही है? और क्या ध्यान देना है, आइए, विविड एंड वेरिड वोकैबुलरी। सेंटेंस रिपीट नहीं होने चाहिए, सेंटेंस रिपीट में नहीं होने चाहिए, और एज मच एज पॉसिबल सिमिलीज और मेटाफर्स का इस्तेमाल करिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, जो भी आप बताएं पहले आप पॉइंट्स को जॉट डाउन कर दें। जब आप प्लानिंग कर रहे थे फर्स्ट 5 मिनट्स, तो उस समय आपको पॉइंट्स को एक सीक्वेंस में जॉट डाउन करना है, इवेंट वाइज डिस्क्राइब कर देना है। क्लियर? आगे देखें, क्या करना है, फ्लो मेंटेन करना है। कंक्लूजन जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन अच्छा नहीं होगा तो नंबर कट जाएंगे। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जबरदस्त होना चाहिए, एकदम आई कैचिंग होना चाहिए, और रिवॉर्डिंग होना चाहिए फॉर द रीडर। हाँ, रिवॉर्डिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसको मजा आ जाए उस पॉइंट को पढ़ने के लिए। ठीक है, लास्ट में कहना चाहता था कि आपको प्रूफ रीड जरूर करना है। आपने कंपोजिशन लिख दिया है, प्लीज गिव एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स, लास्ट के 3 से 5 मिनट दे दीजिए। आपने पूरा पेपर खत्म करने के बाद देना चाहते हो वो भी कर सकते हो। हाँ, एक आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि आपने कंपोजिशन लिख दिया है और आप दूसरे टॉपिक पे चले आए हो, बट इन द एंड एक बार
एक बार प्रूफ रीडिंग एडिट करना, चेक करना, ये देखने के लिए कि कहीं ग्रामर मिस्टेक नहीं हो रही है, पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं हो रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। वैसे स्टोरी राइटिंग में मना करता हूं आपको, पर एक छोटा सा टिप दे दूं, अगर आपको लगता है कि मैं स्टोरी लिख सकता हूं। यूजुअली स्टोरी राइटिंग का टॉपिक आता है, हाँ, यू आर गिवन टॉपिक टू राइट स्टोरी। तो स्टोरी राइटिंग के लिए कुछ टिप्स क्या है? स्टोरी लिखने से पहले आपको रीडर्स को कैप्टिव लाइन से क्या करना है, हुक लाइन से क्या करना है, अट्रैक्ट कर देना है। जो रीडर पढ़ रहा हो वो हुक लाइन पढ़ करके अटक जाएगा, अरे बाप रे क्या टॉपिक है, कुछ होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और स्टोरी लिखना इसलिए मैंने कहा चैलेंजिंग हमारे लिए ना, क्योंकि आप और मैं यूजुअली फिल्में देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, पर क्या हम राइटर हैं क्या? नहीं, हम लोग यूजुअली एक राइटर नहीं है। तो इसीलिए हम, क्योंकि ना नाटक लिख रहे होते हैं, ना स्टोरीज लिख रहे होते हैं, तो इसीलिए दोज हु लव राइटिंग, जिनकी आदत है, उनको लिखने के लिए बेटर होता है, क्योंकि इसकी बिगनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके अंदर कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं ना, कोई आर्टिस्ट होता है ना स्टोरी में, तो उनका प्रॉपर डिटेल होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में होना चाहिए कि वो पहना कैसा है, वो दिखता कैसा है, वो चलता कैसा है। और तो और स्टोरी में एक क्लियर सेटिंग होनी चाहिए कि स्टोरी कहां से शुरू हो रही है, किस प्लेस पे टेक प्लेस कर रही है, वो प्लेस कैसी है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, उस स्टोरी में कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज होनी चाहिए, एंड लास्ट में कैसे उस चैलेंज को ओवरकम किया जा रहा है। हाँ, तभी जाकर के कहानी लगेगी। सोचिए, आपकी कहानी में कोई लॉजिकल एंड नहीं है, मीनिंगफुल एंडिंग नहीं है, कोई नहीं पढ़ेगा, नोबडी विल रीड इट। बात समझ आ रही है मेरी? चलो और आगे बढ़ता हूं। तो इसीलिए क्या करना है, कहानी जब लिखे तो उसमें थीम होना चाहिए, ठीक है, उसका कोई मॉरल होना चाहिए। एंड स्टोरीज को लिखने के 5 स्टेप्स होते हैं, स्टोरी को लिखने के 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप स्टोरी में कि आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आप मेन कैरेक्टर और मेन सीन को डिस्क्राइब करेंगे कि आपकी कहानी में कौन मेन कैरेक्टर है, ठीक है। हाँ, वो व्यक्ति का नाम आप सोच करके डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और क्या डिस्क्राइब करना है आपको, किसी इवेंट के बारे में, क्या स्टोरी का मेन प्रॉब्लम है, जो आप स्टोरी लिख रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई ना कोई चैलेंज होगा, तभी ना सस्पेंस क्रिएट होगा। कोई रीडर क्यों आपकी कहानी पढ़ेगा? सोचिए, आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, उसमें क्लाइमैक्स आना चाहिए कि स्टोरी में ये हुआ तो उसके बाद ये घटना घटी, तो इससे ये बड़े चैलेंज के रूप में घटना आ गई। तो मेक श्योर कि आप क्लाइमैक्स लाएं उसके अंदर। क्लाइमैक्स ही इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है। अगर आपने इस क्लाइमैक्स वाले पार्ट को मिस कर दिया तो आपके स्टोरी में नंबर नहीं आने वाले। और क्या ध्यान देना है आपका, फिर फॉलोइंग एक्शन क्या है, मतलब प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हुई, एंड फाइनली कंक्लूजन। याद रखिएगा, आपकी स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, एक चेयरफुल एंडिंग होनी चाहिए, ताकि रीडर को उससे कोई मॉरल या मैसेज भी मिले, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो स्टोरी के कनेक्ट में हो, ठीक है। ये ध्यान देना है। आइए, स्टोरी के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, आइए अब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। आर्गुमेंटेटिव, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग स्कूल्स के डिबेट कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, कई बार आपके स्कूल्स में होते हैं ना डिबेट कॉम्पिटिशन, एंड यू टेक पार्ट इन इट, और आपको फॉर एंड अगेंस्ट में लिखना बड़ा मजा आता है। तो बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि जब डिबेट का टॉपिक करते हैं तो बहुत क्लियर ओपिनियन चाहिए आपके पास, आपके पास उसका लॉजिक होना चाहिए, आपके पास उसको प्रूव करने के लिए फैक्ट एंड फिगर्स होने चाहिए। हाँ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, कुछ प्रॉपर नंबर होने चाहिए, ताकि आप अपने पॉइंट को क्या करें, एक जैसे कहते हैं ना मजबूत तरीके से आप एग्जांपल या एविडेंस से प्रूव कर पाए। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसको भी आप कह सकते हैं किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे कि मैं क्या इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, किस टॉपिक के साथ हूं या अगेंस्ट हूं। हाँ, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। याद रखिएगा, इट डजंट मेक अ डिफरेंस आप फॉर ले रहे हैं अगेंस्ट ले रहे हैं। हाँ, मैंने कहा ना ये लिखना चैलेंजिंग है, क्योंकि इस पे नंबर बहुत कटते हैं। मेरा अगर अनुभव पूछेंगे, हाँ माय एक्सपीरियंस पूछेंगे, तो मैंने हमेशा मना किया है कि फॉर एंड अगेंस्ट टॉपिक को अवॉइड किया करिए, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव एनी अदर टॉपिक। ये लास्ट चॉइस होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। उसमें बॉडी और पैराग्राफ जो है वो मेन पार्ट है, उसके बाद है उसके अंदर आप क्या रिव्यूट कर रहे हैं या सामने वाले के ओपिनियन को किस तरह से क्या कर रहे हैं उसका अगेंस्ट में बोल रहे हैं, एंड लास्ट कंक्लूजन। ध्यान ये देना है कि जब आप फॉर पे लिखते हैं तो सारी टॉपिक फॉर पे होना चाहिए, बीच में आके अगेंस्ट नहीं आ सकते। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे एक टॉपिक दे रहा हूं, सोशल मीडिया डज मोर हार्म देन गुड, अगर आपने फॉर पे लिखा है तो सिर्फ फॉर पे ही ध्यान दीजिए, बीच में अगेंस्ट आप नहीं लिख सकते हैं। बात समझा रही क्या कहना चाहते हैं। और जब भी टॉपिक लिखिए, जब भी आप टॉपिक लिख रहे होते हैं, हुक से स्टार्ट करिए। मैंने इसको पहले भी बोला है, कई बार बताया, ऑलवेज स्टार्ट विद अ हुक। क्या होना चाहिए, हुक से। और हुक में क्या होना चाहिए, कोई फैक्ट एंड फिगर्स होने चाहिए, आपके पास कोई रेटोरिकल क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्या आप क्वेश्चन ऐसा लगे कि आप क्या कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग सेंटेंस होना चाहिए। और या तो मैंने कहा किसी का कोट लिख दीजिए। आइए, जब भी आप कह रहे हैं, मैंने कहा आर्गुमेंट करेंगे, तो आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। चलिए, एग्जांपल मैंने बहुत सारे दिए हैं, आप चाहते हैं कि मैं ये आपके साथ शेयर कर दूं। हाँ, आप चाहते हैं ये सब मैं शेयर कर दूं जो स्क्रीन पे दे रहा हूं आपके रीड करने के लिए। हाँ, ये जो टॉपिक्स आपको रीड करने के लिए, तो प्लीज 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 डोंट वरी, हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है, उसमें उसका लिंक दिया हुआ है, हाँ आप उस पर आकर के ले सकते हैं।